आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारे त्योहार की, करवा चौथ की। जैसा कि आपको पता है करवा चौथ आने ही वाला है। करवा चौथ के आने से कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया में, बाजारों में ऐसी धूम मच जाती है। महंगे महंगे लहंगे, ड्रेसेस, हर चीज की रौनक लग जाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम हर बार की तरह इस बार करवा चौथ उस तरह से ना मना पाए जैसे हम हमेशा मनाते हैं, या फिर हम बीमार हों और हमारे मन में ख्याल आ जाए कि कहीं अगर हमने ये रस्म नहीं कर ली या ये चीज ना ले ली, कहीं कोई अपशगुन हो गया तो, कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होगा। इन्हीं चीजों के बारे में मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं। अमीर भी रहते हैं, गरीब भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको एक वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से नसीब होती है। तो क्या वो त्योहार नहीं मनाते हैं? अब हम बात करेंगे सबसे पहले अमीर लोगों की। देखिए, अमीर लोग जो होते हैं, जो हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, करवा चौथ सबका होता है, उनका भी होता है। अगर किसी ने लाखों की साड़ी ले ली या किसी ने हजारों की साड़ी ले ली या ज्वेलरी ले ली और उन्होंने व्रत रख लिया, तो क्या उनके व्रत का फल ज्यादा मिलेगा उनके पति को? क्या उनके पति अमर तो नहीं हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। करवा चौथ के व्रत का फल सभी को एक समान ही तो मिलेगा। उसका जो फल है समान मिलने का, वो भी हमारी भक्ति और श्रद्धा पे ही डिपेंड करता है। अगर हमने पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा से व्रत रखा है ना, तो उसका फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप लाखों की साड़ी पहन के वो व्रत कर लीजिए, या फिर कोई पुराना सूट या साड़ी पहन के कर लीजिए, या फिर अगर आप बीमार हैं तो कर लीजिए। आप मन में बिल्कुल भी ये मत लाइएगा कि अपशगुन होगा। अपशगुन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मैं बात करती हूँ उस चीज की कि हर बार हमने बहुत अच्छे से त्योहार मना लिया, लेकिन इस बार हमारे परिवार में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई, कुछ ऐसे हालात बन गए कि हम हर बार की तरह करवा चौथ का व्रत नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कुछ मेरी गृहिणियां हैं कि हमेशा हर करवा चौथ में एक चांदी की चीज तो लेती रहती हैं, अगर सोना नहीं ले पाती तो, जैसे चांदी की चुटकी ले ली या पायल ले ली। कई ऐसी महिलाएं हैं जो हमेशा चांदी की चीज लेती हैं, लेकिन अब उनका इतना भी बजट नहीं है कि वो कुछ ले पाए। तो उनके मन में ख्याल आ रहा है कि कहीं अपशगुन ना हो जाए, मैं तो हर बार लेती हूँ, इस बार ना ले पाई तो सबसे पहले तो अपने मन में ये भ्रम दूर कीजिए। कोई अपशगुन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान सिर्फ भक्ति और श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर आपने भक्ति भाव से व्रत कर लिया ना, तो आपका व्रत पूर्ण हो गया है। अगर आपके पास बजट नहीं है हर बार की तरह व्रत करने का, तो कोई बात नहीं। आपके पास महंगी साड़ी नहीं है, सूट नहीं है, कोई बात नहीं। आप अपनी अलमारी खोलिए, बक्सा खोलिए, उसमें से जो आपके पास सूट, साड़ी, जो भी है, ड्रेस अच्छी सी, बस फटे हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि फटे हुए कपड़े पहन के व्रत नहीं करते हैं। जो भी आपके पास ड्रेस है, जो भी, आप उसे निकालिए, चेक कीजिए, देखिए, और उसको अपने हिसाब से, अगर आप उसमें कुछ कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए परफेक्ट है करवा चौथ के लिए, तो वही पहनिए। आप उसी में बहुत सुंदर लगेंगी। सादगी में भी एक गृहिणी ना इतनी सुंदर लगती है कि मानो जैसे लक्ष्मी खुद चल के आ गई हो। और मुझे पता है मेरी बहनें जब सादगी में रेडी होती होंगी ना, तो बहुत सुंदर लगती होंगी। आप उसी तरह से पूरे 16 श्रृंगार कीजिए। अगर आपके पास मिठाई के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, बताशे ले आइए। किसने बोला है कि मिठाई से ही व्रत पूरा होगा? ये तो हमारे मन का जो होता है ना, हमने बना रखा होता है शुरू से कि हम हर बार मिठाई खाते हैं, या फिर बाजार जाते हैं, या फिर करवा चौथ पे एक टाइम का खाना पति के साथ जाके जब व्रत खोलते हैं तो होटलों में जाके खाते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप घर पे ही सादगी से जो बना सकते हैं वो बना लीजिए। उसी तरह से पूजा की थाली रेडी कीजिए। सिंपल सी एक पूजा की थाली बहुत अपने हिसाब से रेडी कीजिए उसको। शाम को चांद निकलेगा, चांद को देख के व्रत खोलिए और प्यार से पति पत्नी एक साथ बैठ के एक दूसरे को खाना खिलाइए। क्योंकि आपको पता है करवा चौथ का त्योहार क्यों मनाया जाता है। करवा चौथ का जो त्योहार है, पति पत्नी के प्यार का ही तो प्रतीक होता है। अब बात आती है अगली चीज की। अगर मेरी कई गृहिणी बहनें बीमार हैं, अब उनके मन में वहम आ रहा है, जैसे कहीं होता है ना, बीमार होती है, उनके मन में वहम आता है कि मुझे डॉक्टर ने 3 बार दवाई खाने को बोला है, 2 बार बोला है या 4 बार बोला है, अगर दवाई नहीं खाऊंगी, एक डोज भी मिस हो गई
तो भाई स्वास्थ्य जो मेरा शरीर है वो खराब हो जाएगा। अगर आपको डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए बोल रखा है, एक भी डोज मिस नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं ना, आप उसी तरह से दवाई खाइए। व्रत नहीं रख सकते हैं मत रखिए, सुबह सरगी की रस्म कर लीजिए, कथा कर लीजिए, पूजा कर लीजिए, शाम को चांद देख लीजिए। इसी तरह से पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलकर व्रत खोल लीजिए। और यकीन मानिए कोई भी अंधविश्वास, कोई भी अपशगुन नहीं होगा, क्योंकि जो त्योहार है ना करवा चौथ का, वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति, प्रेम, सच्ची श्रद्धा और एक दूसरे के प्रति विश्वास और समर्पण का ही प्रतीक है। अगर आपने सच्ची श्रद्धा से ये त्योहार कर लिया ना, तो आपका त्योहार समझिए व्रत जो है सफल है। कई मामलों में ऐसा होता है कि हस्बैंड खुद ही अपनी पत्नी को मना करते हैं कि तुम व्रत मत रखो, इसमें पत्नी गुस्सा कर जाती है। गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पति को आपकी चिंता है, इसीलिए वो व्रत रखने के लिए मना कर रहे हैं। इसलिए बिना डरे, बिना अंधविश्वास पाले अपना त्योहार मनाइए। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, जो है उसी में त्योहार मनाइए। बीमार है तो भी मनाइए, रख सकते हैं व्रत कोई बात नहीं, रखिए, नहीं रख सकते तो मत रखिए, पूजा कर लीजिए, सिंपल सा अपना खुशी खुशी त्योहार मनाइए। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा करवा चौथ के बाद कि आपने किस तरह से अपना अपना त्योहार किया है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपके कई सारे भ्रम को दूर कर चुका होगा। अगर आपके मन में फिर भी कोई शंका है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार देते रहिएगा। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप कुछ जानकारी चाहती हैं, कुछ देखना चाहती हैं, तो चैनल पे एक नजर जरूर मारिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी ज्योति आनंद बहन को इजाजत दीजिएगा। जाते जाते एक बात कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक बार, धन्यवाद।